साहब, सबसे पहले तो ये जो रिपोर्ट मीडिया के अंदर आई है, मैं इस हवाले से आपसे जानना चाहता हूं, जो पाकिस्तान के क्लेम्स हैं उनके हवाले से जो इस रिपोर्ट में जो है वो बात की गई है, ये कितना सिग्निफिकेंट है यूएस कांग्रेस की किसी कमीशन की तरफ से ऐसी रिपोर्ट का सामने आना? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जी, सिग्निफिकेंस तो डेफिनेटली है, बिकॉज एक चीज जिसको भारत इनकार करता रहा है और आज तक ये इनकार कर रहा है कि कोई उसका जहाज जो है वो नहीं गिरा और किसी किस्म का कोई राफेल को नुकसान नहीं हुआ। तो ये चीज एक स्टैंप है, एक कंफर्मेशन है और एक क्रेडिबल चीज है जो कि हमारे जो क्लेम है उसको भी शो करती है, क्रेडिबिलिटी को। और पाकिस्तान की जो मतलब क्लेम्स के लिहाज से पहले भी यही चीज हुई और इस दफा भी ये कि जो पाकिस्तान ने क्लेम किया उसको ऑथेंटिकेट किया फॉरेन प्रेस ने, फॉरेन मीडिया ने, और वो सोर्सेज जो कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज है। तो मेरा ख्याल में ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक मोरल बूस्टर भी है। एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ी एक न्यूज़ है, पायलट्स के लिए, जो उनके ट्रुप्स हैं, तमाम एयरफोर्स के जितने पर्सनल हैं, उन तमाम के लिए एक बड़ी इंकरेजमेंट है कि फॉरेन मीडिया सक्सेसिवली इस चीज को करता रहा है कि ये जितने क्लेम्स पाकिस्तान ने किए हैं वो ऑथेंटिक हैं। और अगर देखा जाए तो देखें, भारत के जो लोग सीनियर ऑफिसर्स जो मीडिया में आते रहे, उन्होंने भी इस बात की जरूर तस्दीक की कि हमारे नुकसान हुआ है, और ये पाकिस्तान ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो एक एयर बैटल जो हुई 6 और 7 की रात को, उसमें बहुत क्लियर कट एक मैसेज था कि पाकिस्तान ने उस वक्त आसमानों का अपने दिफा किया, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का दिफा किया और दुश्मन को नुकसान पहुंचाया। और ये बहुत बड़ी बात है। देखें, एक एयरफोर्स जो दुनिया की तीसरी और चौथी एयरफोर्स समझी जाती है, सबसे बड़ी, और इतने ज्यादा उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है, इतनी मॉडर्न एयरफोर्स है, इतना एक्विजिशंस उन्होंने की पिछले 5 सालों से, पुलवामा से लेकर आज तक, उसके बावजूद एक सिस्टम्स उनके पास थे S-400 जो दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम समझा जाता है। राफेल दुनिया का सबसे टॉप ऑफ द लाइन 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है विद सो मच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वेपन्स। और उसके अलावा ड्रोन्स जो उनके पास हेरॉन्स और हार्पीज थे इजरायली, दुनिया की ये तमाम टेक्नोलॉजीज जो हैं टॉप ऑफ द लाइन और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज है। तो उस लिहाज से एक बड़े फख्र की बात है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसी तरह दिफा किया अपने मुल्क का जिस तरह वो माजी में करती रही है, चाहे वो 65 की जंग हो, चाहे वो किसी किस्म की कोई कॉन्टिजेंसी हो। ठीक है, लेकिन आमिर साहब, इसमें जो चाइनीज वेपनरी के हवाले से जो है वो बात हुई और जो जिक्र किया गया पाकिस्तान और चाइना की डिफेंस कोऑपरेशन का, इसको आप किस तरह से जो है वो देखते हैं और स्पेशली वेस्ट इसको जिस तरह से देख रहा है? जी देखें, बिल्कुल रिपोर्ट में चाइनीज टेक्नोलॉजी का जिक्र हुआ और उसका ये भी जिक्र हुआ कि किस बेहतर तरीके से पाकिस्तान ने इसको इंटीग्रेट करके इस्तेमाल किया और नेटवर्क तरीके से जो है वो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस अंडरटेक किए। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज है जो कि एक्नॉलेजमेंट है, वो भी वेस्टर्न कंट्री की तरफ से और अमेरिका की तरफ से और उसके जरीदे और उसके क्रेडिबल मतलब उसकी तरफ से एक एक्सेप्टेंस है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छे तरीके से इस जंग में अपना किरदार अदा किया और वो टेक्नोलॉजी जो है बहुत आगे जा चुकी है, जिसमें इस बात की भी एक्नॉलेजमेंट है और एक फियर भी क्रिएट किया गया है अमेरिकन के लिए, अमेरिकन मिलिट्री के लिए, कि चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी आगे जा चुकी है मॉडर्नाइजेशन के लिहाज से, और पाकिस्तान ने कितने बेहतरीन तरीके से उसकी एम्प्लॉयमेंट की। सो ये बात भी अब एक हकीकत बन चुकी है कि चाइना जो कि 80 और 90 की दिहाई में 1980s और 1990s में था, वो उससे बहुत बदल चुका है। मुझे इत्तेफाक हुआ है अमेरिकन और चाइनीज दोनों टेक्नोलॉजी फ्लाई करने का। 1990 से मैं फ्लाई कर रहा हूँ और उस वक्त की जो टेक्नोलॉजी देखी जाए अमेरिका और चाइनीज की, तो बहुत ज्यादा फर्क था। मतलब आप समझ लें कि जमीन आसमान का फर्क था उनकी टेक्नोलॉजी में, उनके जहाजों में, उनकी सेफ्टी में, उनके वेपन्स में। और आज की जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है उसको आप किसी तरह से भी अमेरिकन टेक्नोलॉजी से या वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से इंफीरियर नहीं कह सकते। यस, आप कह सकते हैं कि काफी चीजों में राफेल की टेक्नोलॉजी आगे थी, लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें थी जिनमें चाइनीज टेक्नोलॉजी या J-10 और कॉम्बिनेशन ऑफ PL-15 जो था वो बहुत बेहतर था। और सबसे बेहतर जो चीज थी मेरा ख्याल में वो थी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स को मौजूद थी, और वो चीज जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने थ्रू इंटीग्रेशन हासिल की। और ये चीज सक्सेसिव
आप कह लें कि जो एक ट्रेनिंग और जो डॉक्ट्रिन पाकिस्तान एयरफोर्स कर रहा है और जिस तरह से उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया है, चाहे वो ट्रेनिंग के हो, चाहे टेक्नोलॉजी के हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के हो, चाहे वो फाइटर पायलट्स के हो या इंजीनियर्स के हो, तो उस लिहाज से उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया और अपने कॉन्सेप्ट्स जो थे वो भी मॉडर्न लाइंस पे उनको इस्तेमाल किया और ओवरऑल एयरफोर्स की एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, सिर्फ प्लेटफॉर्म के लिहाज से नहीं हुई, अच्छा। बल्कि सिस्टम के लिहाज से एक चेंज लेकर आए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स पिछले 3-4 दिहाइयों में। और कोई शक नहीं कि पाकिस्तान एयरफोर्स को आज दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्सेस में शुमार किया जाता है इन ऑल द एस्पेक्ट्स। और ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन जो हमें देखने में आए 6 और 7 की रात को, वो कोई एक दिन या पिछले 5-6 सालों का नहीं, बल्कि कई दहाइयों के ऊपर मुनस्सिर है, जो इंस्टीट्यूशन जिस स्ट्रॉन्ग तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स का जो है उसको मेंटेन किया गया, उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया गया और उनको आगे लेकर चला गया। अच्छा। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक बड़ी फख्र की बात है और चाइनीज के लिए भी ये एक मेरा ख्याल में लम्हे, आई वुड से इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर देम आल्सो कि उनकी टेक्नोलॉजी को एक्नॉलेज किया गया है अमेरिकन के जीते। ठीक है, राइट। और इसमें आमिर साहब जो इंटरेस्टिंग बात आपने भी की वो ये कि चाइनीज जो डिफेंस इक्विपमेंट है उस हवाले से अब बहुत ज्यादा एक बहस हो रही है और स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें भी जो है वो इसका जिक्र है। तो क्या अब जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है स्पेशली ये जो वेपन टेक्नोलॉजी है, क्या अब इसका मतलब जो है वो ये लेना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी है और डिफेंस टेक्नोलॉजी उसमें अब जो पलड़ा है वो चाइनीज टेक्नोलॉजी का अब ज्यादा भारी हो गया है, कतई नजर जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ, लेकिन अदरवाइज जो डिफेंस इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी है उसमें क्या अब चाइनीज पलड़ा जो है वो भारी है? जी बिल्कुल। देखिए वेस्टर्न के तौर पे मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि चाइनीज जो है वो एक्सीड कर गई हो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के लिहाज से, बट ये जरूर मैं कहूंगा कि चाइनीज कैन बी सीन एज एन ऑल्टरनेट, कि अगर कल को अमेरिका किसी पे सैंक्शन लगाता है तो चाइनीज की ऑप्शन जो है वो तमाम ममालिक के पास मौजूद है। और अभी भी इंडोनेशिया ने ऑर्डर किए J-10 और भी ममालिक, बांग्लादेश जो है वो इनमें इंटरेस्टेड है और भी काफी सारी गल्फ कंट्रीज हैं जो इसको सेकंड ऑप्शन के तौर पे देख रही हैं। और वो गल्फ कंट्रीज जिन्होंने ये देखा कि इजराइल ने उस पर हमले किए और उनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे और बाकी सिस्टम्स थे उन्होंने रिस्पांस नहीं किया उस तरह से जिस तरह से करना चाहिए था, क्योंकि वो सारा अमेरिकन सिस्टम है जो कि लगा हुआ है, अमेरिकन कंट्रोल भी है और अमेरिकन ही उसमें तमाम उसका ओवरऑल आप कह लें कि उसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के ऊपर उन्होंने एक निगरानी रखी हुई है। तो चाइनीज टेक्नोलॉजी चाहे वो एयर डिफेंस की हो, चाहे वो एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे वो मिसाइल सिस्टम हो, अब दुनिया में जितने ममालिक हैं वो उसको एज अ सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं, क्योंकि वो किसी लिहाज से भी इस वक्त कम नहीं है। जितनी भी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, ड्रोन्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये तमाम चीजें साइबर है, चाइनीज की टेक्नोलॉजी में एम्बेडेड हैं और चाइना इसमें काफी आगे जा चुका है। और मैं समझता हूं कि चाइना डेफिनेटली एक मिलिट्री पावर की तरफ एक बड़ी पावर की तरफ की तरह उठा है। और आगे आने वाले दिनों में कोई मैं कमी नहीं देखता कि शायद ये अमेरिका को अगले कई सालों में मैच भी कर जाए, स्पेशली इस लिहाज से क्योंकि चाइनीज टेक्नोलॉजी पास्ट में जो देखी जाती थी वो कॉपी के तौर पे दी जाती थी कि रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं ये लोग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की और अमेरिकन टेक्नोलॉजी, जो कि वो करते भी रहे। लेकिन आज चाइनीज की जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है, आज उनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पे वो 50-60 बिलियन से ज्यादा रुपए खर्च करते हैं और उनकी जो डिफेंस का जो बजट है वो भी 100 बिलियन के करीब जा चुका है, जो शो करता है कि उनकी काफी टेक्नोलॉजी में अब इंडिजिनस रिसर्च एंड डेवलपमेंट मौजूद है और कई एरियाज में वो अमेरिकन से आगे जा चुके हैं। स्पेशली जो ये 5G टेक्नोलॉजी है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, साइबर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जब से इन्होंने इम्बेड करनी शुरू की है इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी, तो चाइनीज का इक्विपमेंट काफी हद तक सुपीरियर हो चुका है। तो डेफिनेटली चाइना इज अ सेकंड ऑप्शन फॉर ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड अगेंस्ट वेस्टर्न सैंक्शंस और एम्बार्गोज, एंड स्पेशली अगर अमेरिका वो आपको नहीं देता टेक्नोलॉजी तो चाइना इज एन ऑल्टरनेटिव।
राइट लेकिन इसमें आमिर साहब जो लास्टली जो इंडिया की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन थी, अब एयर पावर जो है वो उसका हिस्सा रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद आप किस तरह से देखते हैं जो दोनों मुल्कों की जो एयरफोर्स है उसमें जो एक ताकत का जो तवाजुन है वो किस तरह से जो है वो बदल गया, और स्पेशली जो पाकिस्तान और भारत की इक्वेशन है उसमें इस एयर वॉरफेयर के जो है वो इसकी इक्वेशन का जो है वो क्या फर्क जो है वो आने वाले सालों में पड़ने वाला है? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखें इन फ्यूचर भी और अभी भी जितनी हमने जंगें देखी हैं रिसेंट पास्ट में, ये हमें चीज नजर आई है कि एयर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, एयरफोर्स का बहुत इस्तेमाल हुआ है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग हो, चाहे वो रूस और यूक्रेन की जंग हो, चाहे वो गल्फ में इसराइल वर्सेस ईरान हो, या इसराइल की किसी और मुल्क के ऊपर जो हमला हो, उस तमाम में। और पाकिस्तान और इंडिया का तो हमने पुलवामा में भी देखा, और ये पहलगाम के बाद भी देखा कि दोनों में एयर पावर का ही इस्तेमाल हुआ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि स्पीड के साथ और सरप्राइज के साथ एम्प्लॉय हो सकती है, और इसके इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। एयर पावर वो वाहिद चीज है, दुश्मन की हार्ट ऑफ द एनिमी को जाके वो स्ट्राइक कर सकती है और इंडिपेंडेंटली कर सकती है। उसके लिए उसका कंट्रोल ऑफ एयर होना बहुत जरूरी है, और वो तभी होता है जब एयरफोर्स को इंडिपेंडेंट तरीके से और स्पीड के साथ, सरप्राइज के साथ इस्तेमाल किया जाए। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने दोनों दफा हिंदुस्तान के खिलाफ एक कंट्रोल ऑफ एयर रखा। तो दुश्मन मतलब हिंदुस्तान जो है उसने अपनी एयरफोर्स को उस तरह डेवलप नहीं किया जिस तरह वो समझते रहे कि वो एयरफोर्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं। उन्होंने कोल्ड स्टार्ट का जब तो ये फर्क आपको दोनों एयर फोर्सेस के दरमियान जो है वो नजर आया। बहुत शुक्रिया।